संसार में हर जीव को एक निश्चित जीवन मिला हुआ होता है। ऐसा जीवन जो एक दिन समाप्त होना है। एक निश्चित समय के लिए ही इस मृत्यु लोक में सारे जीव आते हैं। इस स्थूल जगत में हर चीज सीमित है, एक समय से बंधी हुई है। मनुष्य जब पैदा होता है तो उसके जीवन का काउंटडाउन उसी दिन से ही प्रारंभ हो जाता है। घड़ी की सुई चलती है ना, जीवन का चक्र भी तो आपका ऐसा ही चलता है। समय काल यानी जीवन काल जो क्षेत्र है वो एक कोने से प्रारंभ होता है और दूसरे कोने तक पहुंचते पहुंचते समाप्त हो जाता है। तब तक ये शरीर जर्जर होकर के बूढ़ा होकर के नष्ट हो जाता है। इसी को हम जीवन यात्रा कहते हैं, जीवन सफर कहते हैं या जीवन चक्र कहते हैं। इसी जीवन चक्र में हमें एक उच्च कोटि की बचपन से एक शिक्षा प्राप्त करनी होती है। संसार के एक एक तत्व की कण की हमें ज्ञान प्राप्त करना होता है। एक अच्छी शिक्षा लेकर के फिर हमें एक अच्छा कैरियर बनाना होता है। उस कैरियर का निर्माण करते हुए संसार की सारी उपलब्धियां प्राप्त करने का प्रयास करना होता है। प्रयास किया ही जाता है। उसमें अनंत इच्छाओं को जागृत करके हम संसार के सारे लोभों को प्राप्त करते हैं। लोभ हमारा इतना बढ़ जाता है कि इसी संसार की उन उपलब्धियों को पाने के लिए इसी संसार को ही हम क्षति पहुंचाने लगते हैं। स्वार्थ इतना हो जाता है कि हम अपनों को भी नहीं छोड़ते हैं। हम जब संसार की तमाम उपलब्धियों को प्राप्त कर लेते हैं तो उद्दंडी, अभिमानी, घमंडी, क्रोधी, सर्वश्रेष्ठ बनने की अंदर में गलत धारणाओं को उत्पन्न कर लेते हैं। हमारे पास असंख्य बैंक बैलेंस हो, असंख्य दौलत हो, शोहरत हो, अच्छी संतान हो, अच्छी पत्नी हो, ये सोच आपकी नहीं है, संसार के हर व्यक्ति की होती है। इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं सफल हो जाते हैं, कुछ लोग सफल नहीं हो पाते हैं। जो सफल नहीं होते हैं वो अपनी किस्मत को दोष देते हैं, परमात्मा को दोष देते हैं। जो सफल हो जाते हैं वो अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं कि मैंने अपने दम पर किया है। ऐसे लोग परमात्मा को फिर वो चैलेंज कर देते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने संसार की तमाम दौलतों को कमाया है, शोहरत को कमा लिया है। समाज उन्हें बड़ा आदमी कहता है, बड़ा आदमी के रूप में उन्हें सम्मान भी देता है। उनके घर में महंगे कपड़े हैं, महंगी गाड़ियां हैं, महंगी वस्तुएं हैं, हर सुविधा का सामान है। वो व्यक्ति मन से कितना दरिद्र है, चरित्र से कितना दरिद्र है, इसे कोई नहीं देखता है। संसार उसे बड़े के रूप में सम्मान देने लगता है। इन सब शोहरतों को पाकर के वो इतना उद्दंडी हो जाता है कि सम्मान देने वालों को ही अति छोटा महसूस करता है, अपने को ही श्रेष्ठ समझता है, भाग्यशाली कहता है। इन्हीं शोहरतों के मद में वो इतना चूर हो जाता है, फिर वो कोई भी चीज संसार की स्वीकार नहीं करता है। अपने बराबर फिर किसी को वो नहीं लगाता है, नहीं मापता है। उसकी बात को कोई काट दे तो बहुत बुरा लगता है, उस पर वो हमलावर हो जाता है। इस तरह का गुरूर उसके अंदर में आ जाता है। उस वक्त वो ये भूल जाता है। अब विवेक की बात समझिए कि जिस दिन आप पैदा हुए थे, जो काउंटडाउन आपके जीवन का चल रहा है, आप पैदा हुए थे, आपके पीछे एक शक्ति खड़ी रहती है, 24 घंटे खड़ी रहती है, चाहे आप सोते हो, जागते हो, किसी भी अवस्था में हो। वो आपके काउंटडाउन की एक एक सेकंड की गिनती करती है, वो भूल नहीं सकती है। वो शक्ति सदा पीछे गुप्त रूप से
तुम्हारे पीछे पीछे चलती रहती है। आप जीवन के एक छोर से दूसरे छोर की तरफ चलते जा रहे हैं और संसार के सारे सुखों को भोगते जा रहे हैं। आप दुख में हैं या सुख में हैं, चलते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, परंतु आप पीछे कभी पलट कर नहीं देखते हैं कि मेरे पीछे कौन खड़ा है। जिस दिन आप अगर पीछे पलट के देख लेंगे, आपका सारा घमंड चूर हो जाएगा, सारा अहम चूर हो जाएगा, क्योंकि आपको जीवन इन संसारिक उपलब्धियों के लिए नहीं, कुछ और भी करने के लिए मिला था। जीवन का काउंटडाउन धीरे 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 जब अपने अंतिम लक्ष्य की ओर आता है, उस वक्त भी ऐसे लोग बनाई गई अपनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को देख करके खुश होते हैं। वो अपनी संतानों को भी सुख रखना चाहते हैं, संतानों की भी संतानों को देख करके ही जाना चाहते हैं। वो इन्हीं में आसक्त रहते हैं। इन्हीं आसक्तियों में रहते रहते जीवन के अंतिम छोर पर पहुंचते हैं। फिर वो जाना नहीं चाहते, उनकी आसक्ति इस संसार में है, इसी संसार में ही रहना चाहते हैं। वो देखते हैं मेरा शरीर बूढ़ा हो रहा है, तो ऐसे ऐसे उपाय करते हैं ताकि मुझे बुढ़ापा लेट आए। वो ये भूल जाते हैं तुम्हारा शरीर कितना भी स्वस्थ और यंग क्यों न दिखता रहे, जीवन आपको जितना मिला है उतना ही रहेगा। वो जीवन आपका बढ़ने वाला नहीं है। इस शरीर का नाश निश्चित है। अंत में जब शरीर को त्यागने का समय आता है, तब रोता है, बिलखता है, अपनों को देखता है, याद करता है, जो जिंदगी भर कमाया वो सब छूटने लगता है। इस तरह से कष्ट और क्लेश में अपने जीवन का नाश करता है। पीछे खड़ा हुआ जो सत्य है वो अंतिम क्षण का इंतजार करती है। जैसे ही आपका काउंटडाउन खत्म होता है, वो आपको अपना निवाला बना लेता है, क्षणिक में करता है। आप कितना भी गिड़गिड़ाना, वो एक क्षण एक्स्ट्रा आपको नहीं देता है। उसका इतना सख्त नियम होता है। वो कहता है, फिर वो जब याचना करने पर कहता है कि आपको जन्म जो मिला था, ये जीवन जिस काम के लिए मिला था, आपने इस जीवन में वो कार्य नहीं किया है। ये संसार तो आपको सुख के साधन के लिए मिला था, ताकि आप सुखमय जीवन जीते हुए परमात्मा की प्राप्ति कर सकें। उस चीज को आपने न करके इसी संसार को अपना कहा, इसी संसार को ही अपना माना। अपना भी आपने एक नया संसार परमात्मा के अतिरिक्त बनाया और उसी को अपना कह करके उसी के लिए ही आपने जीवन भर कार्य किया। परमात्मा सुख के लिए आपने कोई भी कार्य नहीं किया, इसलिए आपको एक क्षण भी देना उचित नहीं है। और जैसे ही आपका काउंटडाउन खत्म होता है, वो अपना क्षण में ही आपको निवाला बना लेता है। इस तरह से मनुष्य अपने जीवन का नाश कर लेता है। बड़ी मुश्किल से मानव शरीर मिला था, वह उसने पुनः गमा दिया। अब वो फिर से कीड़े मकोड़ों की ही जिंदगी बिताने वाला है। इसलिए ध्यान रखो, आपका जन्म हुआ है तो आपके पीछे 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 हर क्षण ये काल सदा साथ में रहता है। ये एक एक चीज को नोटिस करता है। जिस दिन समय आएगा उस दिन आपको यहां से उठा लेगा, ये शरीर आपसे छीन लेगा। इसलिए इस शरीर को रहते रहते उस परम तत्व की प्राप्ति करनी है। जिस दिन भी उस परम तत्व को प्राप्त कर लोगे, ये काल निरंजन आपके पीछे से हट जाता है, इर्द गिर्द भी नहीं रहता है, बहुत दूर चला जाता है, अपनी पकड़ से आपको बाहर कर देता है। इसलिए इसकी पकड़ से अगर आपको बाहर होना है तो भजन करना पड़ेगा। फिर आपका ये काउंटडाउन कभी खत्म नहीं होता है। ये काउंटडाउन के परे आप चले जाते हैं, जहां काल निरंजन कभी भी हमला नहीं करता है। इसलिए भजन करो। बिना भजन के जीवन व्यर्थ है। भजन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जो साधक भजन नहीं करता है वो तो पापी है।
बेईमान है, झूठा है। जीवन का सत्य भजन में है, जीवन का उद्देश्य भजन में है। जन्म का मुख्य उद्देश्य भजन करना ही है, परमात्मा की प्राप्ति करना है। फिर दोबारा समय नहीं मिलेगा। आपकी दरिद्रता की जीवन होगा, कष्ट क्लेश का जीवन होगा, भूत प्रेतों का जीवन होगा, कीट पतंगों का जीवन होगा, पतनकारी जीवन होगा। अभी भी समय है, भजन कर लो, अपना कल्याण कर लो। प्रभु खोया नहीं है, प्रभु नित्य क्षण आपको देखता है, आप उसकी तरफ नहीं जाते हैं। यही तुम्हारी अज्ञानता है। आज से ही, अभी से ही हमें तत्क्षण से ही भजन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। जो भजन करेगा वही बचेगा, अन्यथा संभव ही नहीं है। गुरुदेव दयालु।